तो हर रोग दफा लगाया गया है। शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने पूरी तरह कमर कस ली है और हर एक तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के वीरपुर थाने की पुलिस ने थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन किया, जिसमें पहले शराब बेचने के मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को थाना परिसर में ही उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ आरोपियों को हिदायत दी गई कि अगर वो शराब के धंधे में अभी भी लिप्त हैं तो उसे जल्द ही छोड़ दें। साथ ही साथ अगर उनके जान पहचान के लोग इस धंधे में शामिल हैं तो उन्हें पकड़वाने में भी पुलिस की मदद करें। थानाध्यक्ष ने हिदायत देते हुए कहा कि पहले के सभी आरोपियों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर लिया गया है और अगर शराब का कोई भी मामला सामने आता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सख्त रवैये की वजह से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे। यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां वो एयर गन पर भी हाथ आजमाते नजर आए। ये देखिए, हाथ में एयर गन और सटीक निशाना। तेज प्रताप भी करते दिखे। दरअसल शनिवार को अचानक राजगीर पहुंचने के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव नेचर सफारी गए। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के अलावे वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के टिकट खुद कटाए। नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने हरी भरी पहाड़ी और वादियों को देर तक निहारा और स्वच्छ पर्यावरण से लबरेज प्राकृतिक संपदाओं की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की छपरा के मारुति मानस मंदिर का प्रबंधन इन दिनों रील्स बनाने वाली लड़कियों से परेशान है। मंदिर परिसर में अश्लील गानों पर बनाए गए रील्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन से गुहार लगाई है। बजरंगबली के मंदिर में अश्लील गानों पर बने रील्स को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही 2 लड़कियों ने अश्लील भोजपुरी गाने पर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लड़कियों ने मंदिर की सीढ़ियों पर भोजपुरी के अश्लील गाने छलकता हमरो जवनिया ए राजा पर डांस करते हुए वीडियो बनाया था। वायरल वीडियो में लड़कियों को ठुमका लगाते हुए देखा जा सकता है। मंदिर परिसर में अश्लील गाने पर वीडियो बनाने की घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों, हिंदू संगठनों और मंदिर जागरण समिति ने नाराजगी जताई है। हालांकि मंदिर प्रबंधन की गुहार के बाद पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। गुमला में ढोलवीर गांव के पास मेन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गई और एक घर से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा घर तहस नहस हो गया। गनीमत ये रही कि घर के अंदर बैठे सभी 14 सदस्य लोग बाल बाल बच गए। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य अपने आंगन में बैठे हुए थे। इस दुर्घटना में ट्रक चालक ललित उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पालकोट थाना प्रभारी अनिल लिंडा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए और घर में घुसे ट्रक को निकलवाने का प्रयास किया। इधर इलाज के दौरान चालक ललित ने बताया कि वो कामडारा प्रखंड से ट्रक में एफसीआई का चावल अनलोड करके गुमला की ओर जा रहा था। ट्रक जैसे ही ढोलवीर गांव के पास मोड़ से गुजर रही थी तभी ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका है।
नवादा से एक भीषण चोरी की घटना सामने आई है, जहां हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे बाजार स्थित कपड़े की दुकान और ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोर दुकान में सेंधमारी कर दुकान में रखे सोने और चांदी के गहने लेकर चलते बने। चोरों ने करीब 20 लाख के गहनों को पार कर दिया है, जिसमें 250 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी और चांदी के सिक्के समेत 15,000 नगदी की चोरी हुई है। दुकानदार ने बताया कि वे रात में अपनी दुकान बंद कर अपने घर गए। जब सुबह दुकान खोलने वापस आए तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और जेवरात की तिजोरी भी टूटी हुई थी। चोर दुकान के पीछे से लकड़ी की सीढ़ी के सहारे छत पर प्रवेश कर गए और दुकान की दीवार तोड़कर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत नगदी ले भागे। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। इस भीषण चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बोकारो के गोमिया थाना क्षेत्र में लड्डू फैक्ट्री की आड़ में अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से 70 लीटर स्प्रिट, 35 लीटर शराब, खाली बोतल, लेबल, कैप आदि के साथ अनिल कुमार राय नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बेरमो और नावाडी थाना क्षेत्र से भी अवैध शराब बनाने वाले 2 लोगों को पकड़ने में उत्पाद विभाग और पुलिस कामयाब हुई है। इधर रांची में नशे के सौदागरों पर पुलिस की दबिश बढ़ गई है। इसी कड़ी में दशम फॉल थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जहां नशे के 3 सौदागरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को दबोचा, जिनके पास से गांजा बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ में तमाड़ से गांजा लाने की जानकारी मिली, जिसके बाद छापेमारी में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि तमाड़ के इलाके में गांजे की खेती हो रही है, जिसकी सप्लाई रांची में की जा रही है। उन्होंने युवा वर्ग से नशा से दूर रहने की अपील की। रांची में अवैध शराब के खेल में कबाड़ी वाले भी शामिल हैं। न्यूज 18 ने पिछले दिनों ये खबर दिखाई थी, वहीं इस खबर पर अब मुहर भी लग चुकी है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में करीब 1.5 लाख शराब की खाली बोतल बरामद हुई है। रातू थाना क्षेत्र में एक खाली प्लॉट से ये बोतलें बरामद हुई है। हालांकि ये बोतलें किसने रखवाई, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। दरअसल कबाड़ी वाले इन खाली शराब की बोतलों को शराब माफिया से 6 से 8 रुपए में खरीदते हैं और फिर उनमें अवैध शराब भरकर उस पर लेबलिंग कर महंगी शराब के रूप में परोस देते हैं। और रातू थाना क्षेत्र में मिले इन अवैध शराब की बोतलों में भी अवैध शराब माफियाओं का ही हाथ है। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी में शराब की कई खाली बोतलें मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अवैध शराब की बोतलों में खाली बोतलों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। पिछले दिनों एक कबाड़ी वाले की शराब माफियाओं से मिली भगत की बात सामने आ चुकी है और उसे सलाखों के पीछे भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली योजना बाढ़ के बेलछी इलाके में दबंगों के आगे दम तोड़ता नजर आ रहा है। लगातार नदी पर कब्जा किया जा रहा है। बेलछी प्रखंड अंतर्गत सकसोहरा बाजार स्थित वारी नदी पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। नदी की करीब 100 गज जमीन पर इन दिनों अतिक्रमण किया जा रहा है। स्थानीय दबंगों के द्वारा नदी के बीचों बीच सीमेंटेड पिलर डालकर मार्केट का निर्माण कराया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इसी रास्ते से अधिकारियों का आना जाना होता है, पर आज तक अधिकारियों की इस पर नजर नहीं पड़ी है और न ही अतिक्रमण रुक रहा है। दर्जनों लोग सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए उस पर दुकान और मार्केट बनाकर अवैध कमाई करने में जुटे हुए हैं। पहले नदी की चौड़ाई 100 गज से भी ज्यादा थी, अब वह सिमट गई है और नदी नाले की तरह दिखाई देती है, जिसके चलते बरसात के दिनों में नदी का बहाव रुक जाता है। वहीं इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि ये मामला अब संज्ञान में आया है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा में यूरिया खाद की खरीद के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित पटेल चौक के पास बिस्कुमान से यूरिया खाद खरीदने के लिए रात 1 बजे से ही इस कड़ाके की ठंड में किसान खड़े नजर आए, लेकिन लिंक फेल रहने के कारण यूरिया खाद किसानों को नहीं मिल पाया। ऐसे में किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। काफी संख्या में महिला और पुरुष किसान इस ठंड में लंबी दूरी तय कर खाद देने पहुंचे थे, लेकिन मजबूर किसान खाली हाथ ही लौटने को मजबूर हैं।
महिला किसान भी सुबह 4 बजे से लंबी लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं, ताकि उन्हें भी अपने खेतों के लिए खाद मिल सके, लेकिन उन्हें भी नाकामी ही हाथ लगी। किसानों की मांग है कि पंचायत स्तर पर यूरिया खाद बिक्री केंद्र बनाया जाए, ताकि उन्हें इस ठंड के मौसम में परेशानी न हो। वहीं अधिकारी जल्दी खाद वितरण करने की बात कहते नजर आए। खौफनाक निगाहें और रौबदार चाल, यही तो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ की शान। दरअसल ये वीडियो बाघों के गढ़ बांधवगढ़ से है, जहां बफर के सफर में गए सैलानियों को बाघ दर्शन का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, एक साथ बाघ का पूरा कुनबा यानी 3-3 बाघ दिखाई दे और वो भी बड़े इत्मीनान से, तो भला कौन सा पर्यटक ऐसा होगा जो रोमांचित नहीं हो उठेगा। तो सबसे पहले आप भी देखिए वो रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें, जिसे सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के बाद सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है और खूब वाहवाही बटोरी है। ये नजारा बांधवगढ़ के धमोखोर बफर का बताया जा रहा है, जहां रविवार को नाइट सफारी के दौरान धमोखोर की बफर वाली बाघिन के नाम से मशहूर बाघिन और उसके व्यस्क हो रहे शावक बड़े आराम से जाते दिखाई दिए। उन्हें इतने पास से देखकर पर्यटकों की भी सांसें थम गई। गिरिडीह जिले के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। जिले के गांव में लगभग 10 कट्ठा जमीन में पहली बार जुकीनी फसल की खेती की जा रही है। किसान खेतों में जुकीनी की खेती कर रहे हैं। मूल रूप से ये अमेरिका और इटली की सब्जी है। 2019 के बाद भारत में इसकी खेती शुरू हुई है और झारखंड में ये संभव तो पहली बार है जहां गिरिडीह में इस सब्जी की खेती हो रही है। दरअसल जुकीनी को चप्पन कद्दू भी कहा जाता है, जिसकी बुआई अप्रैल या फिर नवंबर-दिसंबर में की जाती है। ये कद्दू वर्ग की सब्जी है जिसकी पहले सिर्फ विदेशों में ही खेती होती थी, लेकिन अब भारत में भी होने लगी है। इसके पौधे झाड़ियों के जैसे होते हैं। जुकीनी 1.5 से 3 फीट लंबे या फिर गोल हो सकते हैं। ये फाइबर और न्यूट्रिशन से भरी हुई सब्जी होती है। इसे खाने से आंखों की परेशानी, उम्र के कारण होने वाले दाग धब्बे, हड्डियों को मजबूत करने में, बीपी नियंत्रित करने में, ब्लड फ्लो बनाए रखने और टाइप 2 डायबिटीज में, पाचन में भी मदद करती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर, जहां सावन भादौ माह में लाखों श्रद्धालु पहुंचकर बाबा पर जल अर्पित करते हैं, वहीं खास दिनों में भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचकर बाबा बैजनाथ को जलाभिषेक कर मंगल की कामना करते हैं। नववर्ष को लेकर बाबा बैजनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है। नए साल को लेकर बाबा बैजनाथ मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की बात कही जा रही है। वहीं राज्य पुरोहित श्रीनाथ पांडा ने बताया कि जिला प्रशासन और पंडा धर्म लक्ष्मी सभा के द्वारा देश विदेश से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल अर्पण करने को लेकर खास व्यवस्थाएं की गई है। नए साल पर बाबा बैजनाथ पर जलार्पण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा पर जलार्पण करने देवघर पहुंचते हैं। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के कुलबोना गांव की महिलाएं चास हाट से जुड़कर अब आत्मनिर्भर हो रही हैं। पहले महिलाएं सिर्फ घर पर घरेलू काम तक ही सीमित थी, पर आज महिलाएं न सिर्फ घर पर खाना पका रही हैं, बल्कि सब्जी की खेती कर आजीविका कमा रही हैं। वहीं चास हाट से जुड़कर गांव की 21 महिलाएं सब्जी की खेती कर पैसे कमा रही हैं। महिला इस योजना से जुड़कर खुद की पहचान बना रही हैं और अपने घर में समृद्धि ला रही हैं। कुलबोना गांव बसलोए नदी के तट पर बसा है। इस गांव में खेती करने के लिए पानी की कोई समस्या नहीं है। इसको देखते हुए महिला ग्रामीण योजना के तहत मौसमी साग, गोभी, टमाटर, खीरा, सरसों की खेती कर रही हैं। महिलाएं अपनी बाड़ी में खेती कर मनरेगा से मजदूरी भी प्राप्त कर रही हैं। साथ ही उपज को बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। चास हाट से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि पहले काम नहीं था, उनकी वजह से सिर्फ घरेलू तक ही सीमित थी, पर वे प्रशिक्षण देकर सब्जियां उगा रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं।
देश प्रेम का जज्बा इन युवाओं में कुछ इस कदर है कि ना इन्हें कड़कड़ाती ठंड रोक पा रही है और ना ही कोई मजबूरी। ये दिन रात मैदान में पसीना बहा रहे हैं ताकि खुद को मजबूत कर सेना में जाकर दुश्मनों से लोहा ले सके। दरअसल लखीसराय के खूटहा गांव में लड़के और लड़कियां सेना की तैयारी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी सेना में जाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। रिटायर्ड फौजी सुधीर सिंह गांव की युवा युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वे अपनी कमियों को दूर कर परफेक्ट बन सकते हैं। शिक्षण दे रहे रिटायर्ड फौजी सुधीर सिंह बताते हैं कि गांव की युवक युवतियों को सेना भर्ती के लिए हर दिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन संसाधन की कमी के कारण इन लोगों को काफी परेशानी होती है। यहाँ के युवक युवतियों में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। वहीं लगातार इन लोगों को सफलता भी मिल रही है। गांव के लोग भी इन युवाओं की लगन देखकर काफी खुश हैं। आपने अब तक सुपरमैन, स्पाइडरमैन को टीवी पर देखा या फिर सुना होगा, लेकिन हम आपको जमशेदपुर के रियल ब्लेड मैन से मिलवाते हैं, जो असल जिंदगी में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है और इनका नाम अखिलेश चौधरी है, जो टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। ये शहर भर से ब्लेड एकत्रित करते हैं ताकि ये ब्लेड कचरे में फंसकर मवेशियों के पास न चला जाए और मवेशी उसे खाकर अपना नुकसान न कर लें या फिर गलियों व डस्टबिन में पहुंचकर सफाई कर्मियों को जख्मी न कर पाए। अखिलेश पिछले 8 सालों से विभिन्न इलाके के सैलून से ब्लेड एकत्रित करते हैं और अब तक 4 क्विंटल से अधिक यानी 16 लाख से अधिक ब्लेड के टुकड़ों का संग्रह कर चुके हैं। इनका कहना है कि इन ब्लेड को बाद में गलाकर मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इससे ब्लेड का यूज भी हो जाएगा और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अब हजामों ने भी उन्हें हफ्ते भर का ब्लेड देना शुरू कर दिया। अब उनके साथ 20 युवक ब्लेड एकत्र करने में जुटे हुए हैं। सिवान में हुई स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या और लूट मामले में आक्रोशित व्यवसायियों ने आंदर बाजार की दुकानों को बंद कर दिया और सड़क पर आगजनी कर बवाल काटा। व्यवसायियों ने आंदर सिवान मुख्य सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक जाम नहीं हटेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की नाकामी बताते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार की देर शाम आंदर थाना क्षेत्र के मितवार मोड़ के पास घर लौटने के दौरान स्वर्ण व्यवसायी लाल बाबू सोनी से अपराधियों ने लाखों की ज्वेलरी और बाइक लूट ली और जब उसने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इसलिए स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया है। हालांकि बवाल को देखते हुए सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कहकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। दानापुर के नेवरा में अपराधियों ने छात्र की चाकू और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी और अपराधी हत्या के बाद शव को फेंककर फरार हो गए। ये घटना नेवरा थाना क्षेत्र के चिरैया टार के बधार में बसंत चक के पास घटी। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिवाला नौबतपुर सड़क को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी के बाद 5 थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने में जुट गई। हालांकि हत्या के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मृतक की पहचान बोधगावा के रहने वाले रविंद्र पासवान के बेटे रोहित के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक घर से रोहित को उसके दोस्त बुलाकर ले गए थे और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। परिजनों के आरोप के आधार पर मृतक के दोस्तों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरवल जिले के सबसे बड़े अस्पताल का भवन सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है। इस भवन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैनात डॉक्टर कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में मरीजों को इनका घंटों इंतजार करना पड़ता है और अंत में हार मानकर उन्हें बिना इलाज कराए वापस लौटना पड़ता है। हालांकि सदर अस्पताल में कई जगह पर डॉक्टरों की ड्यूटी का रोस्टर टांग दिया गया है। यहाँ के सिविल सर्जन को सम्मानित भी किया गया है, लेकिन डॉक्टरों के कमरे में खाली कुर्सी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रोगियों का इलाज भगवान भरोसे है। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाएं डॉक्टरों की मनमानी की भेंट चढ़ रही हैं। मौसमी बीमारियों के चलते यहाँ बड़ी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं। कोई आईपीडी वार्ड में लेटकर ड्रिप के लिए इंतजार कर रहा था तो कोई इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगवाने के लिए बैठा था।
कई मरीज डॉक्टरों के कमरों के बाहर इलाज कराने के लिए इंतजार करते नजर आए, लेकिन डॉक्टर अस्पताल से नदारद हैं। देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है। सैलानियों की पसंदीदा जगह देवघर भी है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ दूर दराज से लोग घूमने पहुँचते हैं। देवघर का नंदन पहाड़ लेक सैलानियों को खूब भाता है। यहाँ लोग पहुँचकर बोटिंग का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बोटिंग के दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज कर लोग बोटिंग करते नजर आ रहे हैं। बिना सेफ्टी जैकेट के लोग यहाँ पर बोटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल झारखंड के देवघर जिले में स्थित नंदन पहाड़ स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, जो देवघर बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इस पहाड़ में एक खूबसूरत झील है, जिसमें पैडलिंग बोटिंग की व्यवस्था है, लेकिन पर्यटन विभाग ने यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। डैम नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। धीरे धीरे यहाँ की फिजा सैलानियों से गुलजार हो रही है। मैथन डैम एक खूबसूरत हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है, जो धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। मैथन डैम को झारखंड का स्वर्ग और क्वीन ऑफ वैली के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर और जनवरी महीने में यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। अन्य जिलों के साथ साथ बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों से लोग भी मैथन डैम घूमने आते हैं। मैथन डैम की मनमोहक छटा देखने के लिए यहाँ बोटिंग भी करते हैं। पानी के बीच छोटे छोटे टापू, रंग बिरंगे मनमोहक फूलों की बगान, बच्चों के लिए मिलेनियल पार्क लोगों को लुभाते हैं। फूलों के बागीचे को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे मनमोहक फूल से ये इलाका और भी खूबसूरत नजर आता है। पिकनिक स्पॉट मैथन डैम में सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस और CRSF के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धीरे धीरे यहाँ की वादियों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसे लेकर प्रशासन ने अभी से ही कमर कस ली है। छपरा में रंगदारी की मांग को लेकर एक शख्स का दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स हाथ में कुदाल लेकर पहले तो धमकी देता है, उसके बाद एक घर के बाहर लगी गाड़ी को कुदाल से क्षतिग्रस्त कर देता है। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के साधनापुरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी शख्स कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में कुदाल है और वह पहले तो कुदाल से गाड़ी की लाइट्स को तोड़ता है और फिर गाड़ी के ग्लास पर वार करता है। महिला से गाली गलौज भी करता है। आरोपी राकेश सिंह के खिलाफ मोहल्ले के ही सौरभ श्रेयस की पत्नी रागिनी कुमारी ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राकेश सिंह पर रंगदारी की मांग को लेकर तोड़फोड़ और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। राकेश सिंह एकमा थाने के भूली गांव का रहने वाला है। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए जमकर मारपीट की है। दुकानदार का आरोप है कि उससे 40,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे न देने पर असामाजिक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पिटाई की सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ गुंडे दुकानदार के साथ पिटाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं।
नीला स्वेटर पहने युवक के हाथ में रॉड है, जिससे वो दुकानदार पर हमला कर रहा है। उसके साथ ही दुकान के बाहर रखी कुर्सियों को तोड़ रहे हैं। फिलहाल हरला थाना पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत दर्ज कर ली है और मीडिया से बातचीत करते हुए हरला थाना प्रभारी ने बताया है कि उन्हें 2 गुटों में पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट की सूचना मिली थी। मामला क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। जो भी लोग इस घटना में दोषी पाए जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट के परस्पर विरोधी आरोप की प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद से पुलिस की सख्ती पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सिवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियों ने शराब की महफिल जमाई हुई है। कुछ लड़कियां हाथ में शराब की बोतल ली हुई दिखाई दे रही हैं, जाम पे जाम छलका रही हैं, एक दूसरे को मनोहार कर शराब परोस रही हैं और मदिरा पान कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में लड़कियां गांजा फूकती नजर आ रही हैं और उसका वीडियो भी बनवा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली हैं। वीडियो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद से ही जिला प्रशासन अब इसकी जाँच की बात कह रहा है। शेखपुरा में देसी शराब की बिक्री और निर्माण के अड्डों पर उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह से खोजी कुत्तों के सहारे कोरमा थाना क्षेत्र के इलाकों में शराब सर्च अभियान की शुरुआत की गई, जिनमें उत्पाद विभाग की टीम को काफी सफलता मिल रही है। खेत में गाड़ कर रखे निर्मित देसी शराब की खोज कुत्ते के माध्यम से की गई। वहीं तस्करों के बार बार ठिकाना बदलने की वजह से उत्पाद विभाग को काफी परेशानी हो रही है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने कहा कि देसी शराब के निर्माण और बिक्री के अड्डों पर पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि देसी शराब निर्माण में लगे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरअसल सारण में हुए शराब कांड के बाद से मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक हर दिन वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर दिन की कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही शेखपुरा डीएम भी उत्पाद विभाग और विभिन्न थाना की पुलिस द्वारा विदेशी और देसी शराब की बरामदगी की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज रहे हैं, जिसका नतीजा है कि शेखपुरा में शराब निर्माण और बिक्री अड्डों का खुलासा हो रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। सारण जहरीली शराब कांड के बाद दूसरे जिलों में भी प्रशासन की टीम लगातार शराब को लेकर अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से शराब के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने तिघड़ा, नावकोठी, नया गांव थाना सहित कई इलाकों में छापेमारी कर करीब 48 शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण को भी नष्ट किया है। वहीं 24 घंटे के भीतर कई धंधेबाज को भी हिरासत में लिया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। 24 घंटे के दौरान शराब कारोबार में लिप्त 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जो भी इस कारोबार में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर उत्पाद धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए साल को लेकर शराब कारोबारियों की सक्रियता बढ़ गई है, इसलिए पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा।
गिरिडीह में बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरों में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भिड़ गए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बोले गए हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और इस दौरान जमकर खून खराबा हुआ है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज मध्य